हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। इसकी सभी एक्सरसाइज, चाहे वो हो एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए। सबसे पहले देखो इसमें टोटल अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की बात करी जाए तो इसमें टोटल मिला के 3 टॉपिक्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है। आप फर्स्ट टाइम क्लास 10th के अंदर पढ़ रहे होते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बेसिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 जिसमें आपको पूछा जाता है nth टर्म ऑफ एन एपी, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, उसके जरिए हम इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। देन उसके बाद बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। टोटल मिला के इसमें ये इसके 2 फॉर्मूले होते हैं सम कैलकुलेट करने के, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के सम कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले होते हैं। उन दोनों फॉर्मूलों को हम समझेंगे और फिर उसी के जरिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस इसके भी सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से टोटल मिला के 3 टॉपिक से सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर कोई भी सीक्वेंस अगर लिखा जाए, जैसे कोई भी नंबर्स का सीक्वेंस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा हुआ है 100, 150, 200, 250। अगर इन सीक्वेंस में हम देखें तो इसमें जो नेक्स्ट नंबर है उसका पीछे वाले नंबर से कुछ ना कुछ रिलेशन है। कैसा कि सर ये 100 के अंदर अगर हम 50 ऐड करें ना, प्लस 50 आप करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आपने 50 इसमें फिर से ऐड कर दिया तो आपको 200 मिल गया। देन इस टर्म के अंदर फिर से अगर मैंने 50 ऐड कर दिया तो नेक्स्ट टर्म फिर से मेरे को 250 मिल गई। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट टर्म पूछूं तो आप वो भी बता सकते हो। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे 250 के अंदर अगर मैं फिर से 50 ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट टर्म फिर से मिल जाएगी 300, और 300 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी वो भी आप हम बता सकते हैं कि सर 300 के अंदर फिर से अगर 50 ऐड कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा इसकी नेक्स्ट टर्म 350। इस तरह से हम इसकी सो ऑन आगे तक बहुत सारी टर्म्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह का जो सीक्वेंस लिखा हुआ होता है, इस तरह का जो सीक्वेंस लिखा हुआ होता है जिसमें आप नेक्स्ट टर्म आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस सीक्वेंस में अगर हम देखते हैं कि सर इसमें जो नेक्स्ट नंबर प्रीसीडिंग नंबर हमें मिल रहा है वो नेक्स्ट नंबर जो हमें मिल रहा है वो प्रीसीडिंग नंबर में कोई एक फिक्स्ड टर्म को ऐड करने के बाद हमें मिल रहा है, तो ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एग्जांपल लूं, जैसे यहां पे सपोज अगर मैं लिखता हूं कि सर 2, देन उसके बाद सिंपल सा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 इज एंड सो ऑन। इस तरह से लिखा जा सकता है। हर एक नंबर कैसे मिल रहा है सर, यहाँ पे इसमें सब में 2 ऐड कर करके आप बता रहे हो। आपसे अगर नेक्स्ट टर्म पूछूंगा तो 10 के बाद आप और भी बता दोगे सर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर उसके बाद 16 आएगा। अच्छा, इसी तरह से ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से अगर सपोज मैं ये लिखता कि सर 2, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 8, देन उसके बाद 16, देन उसके बाद 32, देन उसके बाद 64 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहते, तो क्या ये एक एपी फॉर्म करता? क्या ये एक एपी फॉर्म करता? देखो जरा कि सर ये सीक्वेंस जरूर है बट ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रही है कि सर 2 का डबल किया, मतलब मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 मिल गया, 4 का डबल किया तो 8 मिल गया, 8 का डबल किया तो 16 मिल गया, 16 का डबल किया तो 32 मिल गया, 32 का डबल किया तो हमें 64 मिल गया एंड सो ऑन। इस तरह से भी मैं नेक्स्ट टर्म निकाल सकता हूं। बट यहां पे जो आगे नेक्स्ट टर्म आ रही है वो प्रीसीडिंग नंबर से कैसे रिलेट हो रही है कि सर उसका डबल करके, मल्टीप्लाई करके। तो जब मल्टीप्लाई करके आता है तो उस केस में हम इसे सीक्वेंस तो बोलेंगे पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसे नहीं बोलेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो वही है जिसमें हम नेक्स्ट टर्म को एक फिक्स्ड टर्म उसमें ऐड करके हम आगे की नेक्स्ट टर्म डिसाइड करते हैं, तो वो एक एपी कहलाता है। जैसे यहाँ पे 50 ऐड हो रहा है, यहाँ सब में 50 ऐड हो रहा है, सबके अंदर 50 ऐड हो रहा है। अगर इस वाले को देखोगे तो यहाँ पे सब में +2 ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों अगर मैं एक और जैसे यहाँ पे सीक्वेंस लिखूं, सपोज आप मुझे बताना क्या ये एक एपी को फॉर्म करता है कि सर जैसे हमने लिखा 10, देन उसके बाद लिख दिया सर 8, देन उसके बाद सर यहाँ पे 6, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद आप बोलोगे सर 2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद -2, देन एंड सो ऑन। क्या इस तरह से, क्या ये एक ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो है क्योंकि इसमें आप नेक्स्ट टर्म आगे की बता सकते हो कि सर इसके बाद आप पूछोगे ना तो मैं बताऊंगा -4, फिर बताऊंगा सर -6 एंड आगे और भी टर्म्स मैं इसमें आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो सीक्वेंस तो है पर क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो सर जरा देखो इसमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रही है कि सर ये इसके अंदर -2 मैं कहूं -2 ऐड करके,
कि सर डिफरेंस क्या आ रहा है, -2 का आ रहा है, इसमें -2 ऐड हो रहा है। सर -2 को ऐड कर रहा हूं, ऐड तो हो ही रहा है, लेकिन इस बार माइनस में 2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते हैं ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। बात क्लियर हुई। और ये जो फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो चलो अब अगर आपको सबसे पहले समझ में आ गया है कि सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बना, कैसे हम लिखते हैं, तो अब आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझ जाओगे कि सर अगर हम देखें कि किसी एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा लिखा जाता है, तो ये लिखा हुआ है जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं a से, ठीक है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या बता रहे हैं सर, फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। और d क्या है कि सर फर्स्ट टर्म के अंदर हमने क्या ऐड किया, प्लस d किया। ये d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम लिखते हैं सर किससे, स्मॉल d से, ठीक है। अब इस AP के अंदर अगर हम देखें तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम A1 से लिखता हूं, सेकंड टर्म को A2 से लिख देता हूं, थर्ड टर्म को A3 से लिख देता हूं, फोर्थ टर्म को A4 से, फिफ्थ टर्म को A5 से एंड सो ऑन, ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये जो नीचे आप लिख रहे हो ना, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को, कौन से नंबर की टर्म है। अगर A4 लिखा हुआ है इसका मतलब फोर्थ टर्म है, A5 लिखा हुआ है इसका मतलब फिफ्थ टर्म है। तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म को हम लिखते हैं किससे, n से। तो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सर n से। अब आपने ये भी देख लिया कि ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, ये आपका पॉजिटिव भी होता है, अभी हमने देखा था एग्जांपल के अंदर, और ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये जीरो भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। कैसे कि सर अगर यहाँ पे एग्जांपल देखो, 3 एग्जांपल लिखता हूं, जैसा अभी हमने प्रीवियस में भी देखा था कि सर एग्जांपल के लिए जैसे मैं लिखता हूं सपोज यहाँ पे 3, देन उसके बाद 6, देन उसके बाद 9, देन उसके बाद 12, देन उसके बाद 15 एंड देन उसके बाद 18, देन उसके बाद 21 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम देखें तो सर कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस कोई भी सीक्वेंस अगर आपको गिवन है, देखो समझना, इस चीज को समझना कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर हमें गिवन है, अगर हमसे बोला जाता है क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी को फॉर्म कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, उसमें कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आप उनका डिफरेंस चेक करो, वही क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस को बता देगा। कि 12 में से अगर 9 को माइनस करूं तो सर हर एक केस में आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है कि सर 3 का आ रहा है। देखो 3 का आ रहा है, हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सर, 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। बात क्लियर हुई। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। और कॉमन डिफरेंस डी को कैलकुलेट करने का हमने ये फॉर्मूला भी देख लिया कि हम कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं, हमेशा आगे वाली टर्म्स, जैसे मैं लिखूं A1 में से आप A0 को, A2 में से आप A1 को माइनस कर दो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर A3 में से A2 को माइनस कर दो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर A4 में से A3 को मैं माइनस कर देता हूं। मैं ऐसे ही लिख सकता हूं सर A30 में से A29 को माइनस करके भी मैं बता सकता हूं। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो आपको क्या देता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला भी समझ में आया। तो यहां पे आपने देखा कॉमन डिफरेंस कैसा है कि सर ये कैसा है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, अगर इसी की जगह अगर सपोज मैं ऐसे लिखता, सपोज कि हम यहां लिखते कि ये होता जैसे सपोज 15 के बाद अगर आप इसमें से सपोज 4 माइनस कर रहे होते तो ये आता 11, फिर 4 माइनस करते तो ये आता आपके पास 7 में से 4 माइनस करते तो 4 माइनस करके ये आता आपके पास 3, फिर 4 माइनस करते तो ये माइनस का 1 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इन सब में अगर कॉमन डिफरेंस देखूं तो 11 में से जब आप 15 को माइनस करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सर, माइनस का 4। यहां से माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। यहां से माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इन सब में आपके पास माइनस का 4 ऐड हो रहा है, -4 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर एक कॉमन नंबर ऐड होता है तो हम इसे, इस सीक्वेंस को एपी तो बोल देंगे। और वो कॉमन डिफरेंस कैसा है कि सर नेगेटिव है। इस बार जो कॉमन डिफरेंस आया ना वो कैसा है सर, नेगेटिव वैल्यू अटेन कर रहा है।
अच्छा, तो आपने ये भी तो कहा था सर जीरो, तो कैसे कि सर अगर सपोज मैं एक थर्ड एग्जांपल अगर आपके सामने लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 2, 2, 2, 2, 2, 2, अगर आपसे नेक्स्ट टर्म पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर वो भी 2 आएगी। उसके नेक्स्ट टर्म पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर वो भी 2 आएगी, एंड सो ऑन। इस तरह से मैं कंटिन्यूस इस सीक्वेंस को लिख सकता हूं। तो सीक्वेंस तो हुआ ये, क्या ये एक एपी भी फॉर्म कर रहा है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। देखो ना, 2 के अंदर मैं कहता हूं सर +0 ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस देख रहे हो आप, 0 ऐड कर दो तो 2 मिल जाएगा। फिर से आपने इसमें प्लस का 0 कर दिया, फिर से इसमें आपने +0 कर दिया, देन इसमें फिर से आपने +0 कर दिया, देन इसमें फिर से आपने +0 कर दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस यहां पे इस केस के अंदर कितना है कि सर 0 है, 0 है। कॉमन डिफरेंस यहां पे कितना आ रहा है कि सर कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है? 0। इस केस में कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आया था सर? -4, एक नेगेटिव वैल्यू। और इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना आया था सर? 3 आया था। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं कि सर ये भी हमने सीख लिया। तो अगर आपको कोई भी एपी अगर आपको फॉर्म करनी हो तो आपको क्या चाहिए कि सर मुझे फर्स्ट टर्म बता दो और फिर कॉमन डिफरेंस बता दो। अगर मैंने सपोज आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया कि बच्चों आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है, तो क्या आप एपी लिख सकते हो? क्या आप एपी लिख सकते हो कि सर बिल्कुल। देखो ना, फर्स्ट टर्म 3 है, देन उसमें कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 5 ऐड कर दो, कितना आएगा? 8 आएगा। देन उसमें 5 फिर ऐड कर दो, कितना आएगा? 13 आएगा। देन 5 फिर ऐड कर दो तो कितना आएगा सर? 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आएगा। देन 5 फिर ऐड हो जाएगा तो सर 23 आएगा, एंड सो ऑन। तो हम इस तरह से क्या एपी को फॉर्म कर सकते हैं? इजीली समझ में आया? ठीक है, तो ये हमने बेसिक समझा सबसे पहले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। चलिए अब हम इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन से बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 की शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। देखो कंडीशन आपको क्या दी हुई है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कि सपोज आपको बोल रहा है कि सर यहाँ पे टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। कि सर अगर आप सपोज कि अगर मैं सर x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता हूं, या मैं ये कहूं कि सपोज मैं एक बार x भी नहीं लेते, मैं सपोज कहता हूं कि सर मैं 5 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं। किसी ऑटो में आप बैठे और आपको बोला जाता है आप 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाने वाले हो, तो फर्स्ट किलोमीटर का उसको फेयर देना है। 5 किलोमीटर से उसने फेयर को किस तरह से ब्रेक कर रखा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 वो देगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15। देन उसके बाद जो रिमेनिंग किलोमीटर बचे, ये तो फर्स्ट किलोमीटर की बात हो गई कि सर 1 किलोमीटर तक 5 में से 1 किलोमीटर तो का किराया उसने दिया, कितना फेयर दिया? ₹15। देन और कितने किलोमीटर बचे? सर 4 किलोमीटर और बचे ना, वो भी तो वो ट्रैवल करेगा, तो बाकी रिमेनिंग 4 किलोमीटर का वो कैसे पे करेगा? ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कि सर ₹8 यानी कि सर 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। बात करेक्ट हुई। तो सपोज यहां पे इस कंडीशन को मैं कैसे लिखूंगा कि सर ये जो टोटल फेयर अगर हमें पे करने की बात हो रही है, तो टोटल फेयर वो इस केस में कितना पे करेगा? सर यहां से फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 प्लस रिमेनिंग 4 किलोमीटर के लिए वो ₹32 और पे करेगा। तो टोटल उसने पेमेंट कितना किया? सर ₹47 का। बात क्लियर हुई। अब अगर सपोज एडिशनल वो x किलोमीटर चलता है, कि ये फर्स्ट किलोमीटर का तो मुझे पता है सर, फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹15 पेमेंट करना ही है, फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹15 पेमेंट करना ही है। उसके बाद एडिशनल हो सकता है वो 4 किलोमीटर जाए, हो सकता है 2 किलोमीटर जाए, हो सकता है वो 10 किलोमीटर जाए, हो सकता है 10 की जगह वो 15 किलोमीटर चला जाए, कितना भी हो सकता है। तो मैं लेट कर लेता हूं एडिशनल किलोमीटर कितना है सर? x है। अगर एडिशनल किलोमीटर x है तो उस केस में टोटल कितना फेयर बनने वाला है? कि सर अगर एडिशनल किलोमीटर x है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 पे करेगा ही करेगा, ₹15 तो पे करेगा ही करेगा। देन उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद अब वो सपोज x किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहा है, तो यहां पे x किलोमीटर का अगर पर किलोमीटर उसको ₹8 चार्ज होता है, तो x किलोमीटर का कितना चार्ज हो गया सर? 8 × x, करेक्ट। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास? टोटल फेयर आ गया।
टोटल फेयर आ गया। अब आप जरा सोचो कि अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है यानी कि एडिशनल उसने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो उसने पेमेंट कितना किया? इफ x इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में उसने पेमेंट कितना किया कि मैं कहूंगा सर 15 प्लस 8 विच इज इक्वल टू रुपीज 23 का पेमेंट किया। अगर x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब वो उसने एडिशनल 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा और गया ना, तो 8 2 जा 16, ये लिखा आपके पास आ गया रुपीज कितना 31। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू 3 है तो यहां पे आप बोलोगे सर एडिशनल उसने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 और एडिशनल 3 किलोमीटर है ना, तो 3 पर किलोमीटर 8 यानी कि सर 24 कैलकुलेट करोगे तो सर ये आ जाएगा ऐड करके 39। इस तरह से x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर अभी हमने जब कैलकुलेट किया ही था तो हमारे पास कितना आया था सर 15 प्लस 32 विच इज इक्वल टू रुपीज कितना आया था 47 एंड सो ऑन। इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो जो टोटल फेयर हमारे पास आ रहा है कि सर टोटल फेयर का अमाउंट है फर्स्ट एडिशनल किलोमीटर के लिए 23, देन उसके बाद 31, देन उसके बाद 39, देन उसके बाद 47 एंड सो ऑन। इस तरह से आ सकता है। तो क्या ये सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस लिखा गया है, क्या ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है? आपको करने का तरीका पता है कि सर एपी कैसे चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस देखो ना कि 31 में से अगर 23 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा सर प्लस 8 आएगा। अच्छा, 39 में से 31 को माइनस करोगे तो कितना आएगा सर? कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूं, प्लस का 8। इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा सर? प्लस का 8। सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। आप आगे भी निकालोगे तो सब में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, प्लस का 8। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम फिर क्या कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या फॉर्म करता है? एक एपी को फॉर्म करता है। तो क्वेश्चन में यही तो आपसे पूछ रहा था, तो ये हमने लिख दिया कि यस सर दिस इज एन एपी, यस सर दिस इज एन एपी। हुआ सॉल्व। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कि सपोज सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है, सपोज करते हैं सर सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर है उसका वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, उसका 1/4 पार्ट हमेशा बाहर निकाल देता है। तो अगर मैं सपोज एज्यूम करता हूं कि कोई एक सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, सपोज कर लिया। इसके अंदर सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं कि सपोज सर इसके अंदर V वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है उतनी ही एयर इसमें प्रेजेंट होगी। तो मैंने लेट कर लिया V वॉल्यूम में एयर इसमें प्रेजेंट है। तो वैक्यूम पंप क्या करेगा सर, इसमें जो एयर है ना उसका 1/4 पार्ट वो बाहर निकाल देगा। तो V माइनस V/4 आप करोगे तो कितना आएगा 3V/4। अब इतनी एयर बची तो वैक्यूम पंप क्या करेगा सर, ये जो अब एयर बची ना उसका 1/4 पार्ट यानी कि 3V/4 का 1/4 पार्ट यानी कि 1/16। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लोगे सर 16 आएगा, ऊपर आएगा 4 12 और ये 12 में से 3 लेस करके आप बोल दोगे सर 9V/16। करेक्ट। अच्छा, अब इतनी एयर बच गई, अब इतनी एयर बची 9V/16। तो इसमें से इसका 1/4 पार्ट यानी कि 9V/16 को 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो आएगा 64। इतनी एयर फिर से वो बाहर निकाल देगा, ये एयर फिर से वो बाहर निकाल देगा। तो अब एयर कितनी बची सर 64, इसका एलसीएम आ जाएगा 16 9 अगर हम करेंगे सॉल्व करके देखोगे जो भी वैल्यूज आती है आपके पास 144 में से अगर आप 9 को 144 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 135V। करेक्ट एंड सो ऑन। इस तरह से आगे कंटिन्यूअस वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, जो भी एयर उसमें बच रही है, जो भी एयर है उसका हमेशा 1/4 पार्ट बाहर कर देता है। तो पहले V थी तो उसका 1/4 पार्ट उसने बाहर कर दिया, इतनी एयर बची। फिर इसका 1/4 पार्ट फिर से उसने बाहर कर दिया तो इतनी एयर बची। फिर इतनी एयर का 1/4 पार्ट फिर से उसने बाहर कर दिया तो इतनी एयर बची। इसका 1/4 पार्ट फिर से बाहर कर देगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो यहां पे हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ एयर है पहले केस में V है, देन उसके बाद 3V/4, देन उसके बाद 9V/16, देन उसके बाद 135V/64 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। तो क्या ये सीक्वेंस जो है ये एपी फॉर्म कर रहा है
सर तरीका तो एक ही है, एपी अगर है तो चेक करने का तरीका क्या है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो आप क्या करोगे कि सर इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। देखो सर अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स का निकालूं 3v/4 में से अगर v को लेस करूं तो मेरे पास कितना वॉल्यूम बचता है कि सर ये 3v/4 में का 1/4 पार्ट, यानी कि सर माइनस का 1/4 बच रहा है, माइनस का 1/4 v ये बच रहा है। अच्छा अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखें तो ये आएगा 9v/16, जिसमें से अगर मैं 3v/4 का माइनस करूं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, एलसीएम ले लोगे सर 16, ऊपर लिखोगे सर 9v माइनस 4 3 12v, तो कितना आ रहा है सर माइनस का 3v/12। आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस पहले केस में आपने निकाला v/4, सेकंड केस में आपने निकाला 3v/4, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फिर मैं इस सीक्वेंस को एपी नहीं कहूंगा, दिस इज नॉट एन एपी, तो हम लिखेंगे नॉट एन एपी, ये इसका आंसर आप दे दोगे। बोलो समझ में आया? तो इसी तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन इसके जो नेक्स्ट पार्ट है अगर आप कर सकते हो अपने हिसाब से इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इजीली इन चीजों को समझ के आपको बस ये चेक करना होता है कि क्या ये एपी को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपसे बोलता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। देखो आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो फर्स्ट 4 टर्म लिख सकते हैं। सर फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपने कहा था, कैसे a, देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म कैसे आती है सर a प्लस डी, देन उसके बाद कैसे आती है फिर से d ऐड करके a प्लस 2d, देन उसके बाद कैसे आएगी सर a प्लस 3d। तो अब देखो फर्स्ट टर्म a आपको खुद गिवन है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप इसके बोलो जितनी टर्म्स मैं निकाल सकता हूं। सर यहां तो सर 4 टर्म से पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई सर 10, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा यानी कि 10 प्लस 10, देन आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी सर 10 प्लस, आप चाहो तो इसमें लिख दो कि 10 प्लस 2 इंटू 10, देन उसके बाद क्या आएगी सर 10 प्लस 3 इंटू 10, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे कि सर देखो 10 में फिर 10 ऐड किया तो 20 हो गया, 20 में फिर से कॉमन डिफरेंस 10 ऐड किया तो ये 30 हो गया, इसमें फिर 10 ऐड किया तो ये हो गया 40। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास ये आ गई, ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल। अगर आपको पता है कि कैसे हम एपी को फॉर्म करते हैं तो इजीली आप कर सकते हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है कि यहाँ पे फॉर एन एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, कि आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और साथ ही आपसे ये भी पूछता है कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखो फर्स्ट टर्म कैसे बताते हैं सर, कोई भी एपी अगर लिखा हुआ है ना तो फर्स्ट टर्म क्या है सर, इसकी जो फर्स्ट सबसे आगे जो टर्म लिखी हुई होती है वो इसकी फर्स्ट टर्म कहलाती है। तो आप इस एपी को देखते ही बोल दोगे सर फर्स्ट टर्म इज 1/3। कॉमन डिफरेंस, अब आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे सर, कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख लो, हमेशा आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर दो। आप इन दोनों का भी देख सकते हो, आप 9/3 में से 5/3 माइनस करके भी बता सकते हो, आप 13/3 में से 9/3 माइनस करके भी बता सकते हो। कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस डी मैं लिखूं कि सर कैसे a2 माइनस a1, a2 का मतलब सेकेंड टर्म, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है सर 5/3, उसमें से माइनस करता हूं फर्स्ट टर्म यानी कि सर 1/3। एलसीएम ले लोगे कितना सर 3, ऊपर आएगा कितना 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4/3, ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। सिंपल। तो फर्स्ट टर्म भी आपने बता दिया और कॉमन डिफरेंस भी आपने चेक करके बता दिया, ये इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस आप इजीली इस तरह से हैंडल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एपी, कि आपको अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, अभी हम करेंगे डिस्कस। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक एपी को फॉर्म करता है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उनका कॉमन डिफरेंस आप बताइए। देन राइट द 3 मोर टर्म्स, और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस जो गिवन है ये एक एपी है। तो चेक करने का तरीका क्या है सर, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो आप कि यहाँ से 5/2 में से 2 को माइनस करके देखता हूँ, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आएगी सर 5/2, उसमें से आप 2 को लेस करो, तो एलसीएम लोगे सर 2 आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 5 ऊपर -4 विच इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, इसे D1 सपोज कहा, D1 इन दोनों
कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखा तो सर यहाँ पे इसे हम D2 लिख देते हैं और D2 देखते हैं कितना है कि सर 3 माइनस 5/2, एलसीएम लोगे सर 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, अगेन सर ये भी 1/2। एक बार और जरा चेक कर लेते हैं सर, इसे भी इसमें से माइनस करके देखते हैं तो D3 हम निकालते हैं यहाँ पे, D3 ये कॉमन डिफरेंस, थर्ड कॉमन डिफरेंस, तो ये आएगा सर 7/2, इसमें से माइनस करेंगे 3 को, एलसीएम आ जाएगा सर कितना 2, ऊपर आएगा 7 माइनस 6 विच इज अगेन इक्वल टू 1/2। तो कॉमन डिफरेंस हर एक केस में 1/2 है, तो हम कहेंगे यस सर AP है, दिस इज एन AP है। सबसे पहले तो हमने ये कह दिया कि हाँ सर ये एक AP को फॉर्म कर रहा है। अब AP फॉर्म करता है तो आपसे पूछता है कॉमन डिफरेंस बताओ, ये सर ये रहा कॉमन डिफरेंस, तो हम यहाँ लिख देंगे सर कॉमन डिफरेंस अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज D इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, आगे बोलता है राइट 3 मोर टर्म्स, अब इसमें 3 मोर टर्म्स आपको और बतानी है, तो 7/2 ये 1 2 3 4, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म कैसे बताओगे सर, फिफ्थ टर्म हम कैसे बोलेंगे सर, फोर्थ टर्म के अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फोर्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो फोर्थ टर्म इज 7/2 और उसमें अगर 1/2 ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो अगर इसके नेक्स्ट टर्म अगर आपको A6 चाहिए तो आप क्या बोलोगे सर, फिफ्थ टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, फिफ्थ टर्म अभी आपने लिखी थी 8/2 यानी कि 4, उसमें 1/2 ऐड किया तो कितना आ गया सर 9/2। देन उसके बाद सेवेंथ टर्म कैसे निकालेंगे सर, सिक्स्थ टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, तो सिक्स्थ टर्म है 9/2, उसमें 1/2 ऐड किया दैट इज इक्वल टू 10/2, जिसे हम कह सकते हैं सर 5। आया समझ में, कितना इजीली आपने कर लिया कि सर इसमें 1/2 ऐड किया तो हमारे पास टर्म आ गई कौन सी 4, देन इसमें 1/2 ऐड किया तो हमारे पास आ गई 9/2 और इसमें फिर से 1/2 ऐड किया तो ये आ गई 5। तो ये हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमसे बोल रहा था क्वेश्चन में, वो भी हमने फाइंड कर दी, तो बोलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए इसी तरह के और भी क्वेश्चंस करके देखते हैं, जैसे ये वाला, ये सीक्वेंस आपको गिवन है, क्या ये एक AP फॉर्म कर रहा है, चेक करने का तरीका क्या है कि सर इसमें से इसको माइनस किया, माइनस का 3/2 में से माइनस का 1/2 माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा सर प्लस का 2 आएगा, करेक्ट। इन दोनों का डिफरेंस चेक करना जरा, सेम वही प्रोसेस से कि सर यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे भी प्लस का 2 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस चेक करना सर, ये भी कितना आएगा प्लस का 2। जब सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप बोलोगे यस सर ये AP है, यस दिस इज एन AP। अगर AP है तो आपसे फिर कॉमन डिफरेंस भी पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो कॉमन डिफरेंस बोलो कितना कि सर प्लस का 2, अभी तो आपने कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आप क्या बोलोगे कि सर माइनस का 7/2 है ना, इसमें अगर प्लस, इसमें अगर मैं फिर से +2 करूंगा तो यहाँ पे ओके, अच्छा ये माइनस का 2 है, सॉरी माइनस का 2 है, जस्ट ए सेकेंड ध्यान रखना बच्चों, ये माइनस का 2 है नॉट +2, ठीक है। तो -2 ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2, ओके। अब आप नेक्स्ट टर्म कैसे निकालोगे सर, इसमें से माइनस का 2 और माइनस कर देते हैं, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो 1 2 3 4, तो फिफ्थ टर्म क्या आएगी कि सर -7/2, इसमें -2 और ऐड कर देते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस का 9/2। सिक्स्थ टर्म क्या आ जाएगी सर, -9/2 में -2 ऐड करोगे तो ये आएगा माइनस का 11.2। देन सेवेंथ टर्म क्या आएगी सर -13.2। तो इस तरह से आप इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपने बता दी, क्वेश्चन सॉल्व इजीली, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अब आपसे ये सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या ये एक AP फॉर्म कर रहा है, जरा चेक करो, डिफरेंस चेक करते हैं कि सर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का इनका डिफरेंस देखा तो ये डिफरेंस कितना है कि सर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.02, करेक्ट। इसमें से इसको माइनस किया तो सर ये कितना है 0.002, जरा चेक करो देखो तो ये क्या दोनों ये सेम आ रहे हैं, नहीं सर ये सेम ही नहीं है, ये 0.02 है, ये 0.002 है, डिफरेंस है सर दोनों के अंदर, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। तो जब डिफरेंस ही सेम नहीं आया तो मैं कह दूंगा सर ये तो AP फॉर्म ही नहीं कर रहा, तो हम लिख देंगे नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP आंसर। अब AP ही नहीं है तो फिर आगे की तो बात ही नहीं हुई, कॉमन डिफरेंस निकालना ना 3 टर्म्स निकालना। नेक्स्ट पे देखते हैं इसका, देखो
अब आपसे ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, चेक करना जरा कि सर इन दोनों का डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस क्या लिखोगे सर, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। आप बोलोगे सर अगर मैं चाहूं तो ए कॉमन भी निकाल लेता हूं तो बचेगा मेरे पास ए माइनस वन, इधर से अगर मैं चाहूं तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं तो बचेगा सर ए माइनस वन। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये आएगा सर ए फोर माइनस ए थ्री, तो कॉमन डिफरेंस क्या सर, ए थ्री कॉमन निकाल लिया तो ये आएगा ए माइनस वन। क्या ये सभी कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं सर, ये यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है, डिफरेंट नंबर्स हो गए, तो हम कहेंगे नॉट एन AP, सर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। बात क्लियर हुई? तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया किस तरह से हम सीक्वेंस को चेक कर करके दिखाते हैं। देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है √2, √8, √18, √32, क्या ये AP फॉर्म कर रहा है, जरा चेक करना। देखो इसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि सबसे पहले √2, ठीक है। अब √8 को क्या हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि सर √8 को मैं लिख सकता हूं कि 4 × 2 रूट के अंदर। अच्छा √18 को मैं ऐसे पढ़ सकता हूं रूट में 9 × 2, तो √32 को आप ऐसे पढ़ सकते हो रूट में 16 × 2, करेक्ट। अच्छा अब देखना इसे आप पढ़ोगे सर √2 तो एज इट इज, ये 4 बाहर आ गया तो ये 2 √2, इसमें से 3 बाहर आ गया तो ये 3 √2, इसमें से 4 बाहर आ गया तो ये 4 √2। तो क्या ये AP फॉर्म कर रहे हैं कि सर ये जो एक सीक्वेंस गिवन था इसे मैंने पहले इस फॉर्म में लिखा, अब मैं चेक करता हूं क्या ये AP फॉर्म करते हैं। जरा देखना इन दोनों का डिफरेंस कि सर 2 √2 में से अगर √2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा सर, ओनली √2। 3 √2 में से अगर 3 √2 में से 2 √2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा सर, ओनली √2। अगर 4 √2 में से 3 √2 माइनस करेंगे कि सर 4 √2 में से अगर 3 √2 माइनस करूंगा तो भी बचेगा सर डिफरेंस कितना, ओनली √2। तो यहाँ पे हमेशा डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कहेंगे यस सर दिस इज एन AP, दिस सीक्वेंस इज एन AP। अब ये एक AP को फॉर्म कर रहा है तो आपसे कॉमन डिफरेंस पूछेंगे, तो कॉमन डिफरेंस भी आपको बताना है तो हम बता देंगे सर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2, कॉमन डिफरेंस √2 है। अब कॉमन डिफरेंस √2 आ गया तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आप बता दोगे, तो 4 √2 के बाद आप देखो खुद देखना, √2 फिर 2 √2 फिर 3 √2 फिर 4 √2, तो नेक्स्ट क्या आएगा 5 √2, उसके नेक्स्ट क्या आएगा 6 √2, उसके नेक्स्ट क्या आएगा 7 √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, हम कहेंगे सर 5 √2, 6 √2, 7 √2। अगर आप चाहो तो इसे अंदर जैसे ये टर्म्स लिखी हुई है ना वैसे भी लिख सकते हो। कैसे सर, देखो अंदर अगर ये 5 अंदर गया तो अंदर जाके 25 × 2, इसे कहूंगा सर अंडर रूट में 36 × 2, इसे कहूंगा सर अंडर रूट में 49 × 2। ये सॉल्व हो जाएगा तो ये आएगा रूट में 50, रूट में 72, देन रूट में सर 98। ये इसका आंसर क्लियर हो गया सॉल्व। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या ये AP फॉर्म कर रहा है, पहले चेक करो। 1 का स्क्वायर हम कहते हैं सर 1, 3 का स्क्वायर सर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। क्या ये AP फॉर्म कर रहा है, डिफरेंस 8 है सर। इधर डिफरेंस सर ये माइनस करेंगे तो सर 8 तो नहीं आएगा, कुछ भी कह लो सर। 25 में से ये माइनस करोगे 9 तो ये बचेगा आपके पास 16, तो एक ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट एन AP। ओके क्लियर। देखें आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए एक्सरसाइज 5.1 के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म ऑफ एन AP की सर यहाँ पे क्या है, एक AP अगर हमें गिवन है तो हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म a + d, a + 2d, a + 3d इस तरह से लिखते हैं। ये आपकी क्या होती है, फर्स्ट टर्म जिसे आप A1 से लिखते हो, ये सेकंड टर्म A2 से लिखते हो, थर्ड टर्म A3 से लिखते हो, फोर्थ टर्म को A4 से लिखते हो, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे चलता रहता है। तो इसी तरह से अगर मुझे इसकी nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म का फॉर्मूला हम क्या बताते हैं कि यहाँ पे सब में देखिए ना, तो अगर फर्स्ट टर्म है तो कॉमन डिफरेंस का कोएफिशिएंट 0 है,
सेकंड टर्म है तो कॉमन डिफरेंस का कॉफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म है तो कॉमन डिफरेंस का कॉफिशिएंट 2 है, फोर्थ टर्म है तो उससे एक कम यानी कि 3 है। तो अगर nth टर्म है तो ए फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, कॉमन डिफरेंस इससे एक कम यानी कि सर n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को, a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को एंड d रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल के से फॉर्मूले के थ्रू आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 5.2 का आपसे बोलता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, कि इस टेबल के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे जैसे इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देखें तो आपको यहाँ पे a गिवन है, कॉमन डिफरेंस d गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, तो an पूछ रहा है। तो an का फॉर्मूला अभी आपने देखा था ना कि अगर मैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूं तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है सर 7 प्लस n की वैल्यू गिवन है 8, तो 8-1, d की वैल्यू आपको गिवन है 3। सॉल्व करना जरा, तो ये 7 प्लस 8-1 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 28। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पे आप पुट क्या कर दोगे सर 28। नेक्स्ट वाला देख लो, इसमें देखो a की वैल्यू आपको गिवन है कि सर माइनस का 18 ले दे, क्या हमारे पास तो फॉर्मूला तो एक ही है कि सर फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जो जो वैल्यूज गिवन है इस फॉर्मूले पुट करते हैं। a की वैल्यू गिवन है कि सर कितनी, माइनस का 18 प्लस n की वैल्यू दी हुई है 10, तो यहां लिखोगे सर 10-1, d हमें कैलकुलेट करना है एंड an इज 0, an 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो सॉल्व करके हमें d निकालना है, इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखो सर सबसे पहले इस -18 को इधर ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 10 में से 1 माइनस किया तो ये आएगा 9 इंटू डी। तो सिंपल आप d की वैल्यू बता सकते हो सर 18/2 विच इज इक्वल टू 2। आंसर तैयार, बोलो हुआ सॉल्व। तो यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करके बता सकते हो कि सर ये कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से क्या हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी, एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एपी। तो कोई भी एपी अगर आपको गिवन है और उसका एंड से 11th टर्म मुझसे पूछ रहा है फ्रॉम द लास्ट, कि सर पीछे से मुझे इसकी कोई टर्म फाइंड करने के लिए बोले, तो उस केस में आप हमेशा क्या करो, एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। यानी कि सर जो लास्ट टर्म है वो आ जाएगी सबसे आगे, यानी कि हम लिखेंगे सर माइनस का 62 सबसे आगे, देन उसके बाद फिर एंड सो ऑन, फिर क्या आएगा सर 4 आ जाएगा, देन उसके बाद क्या आएगा सर 7 आ जाएगा और सबसे लास्ट में आ जाएगा सर 10। अब ये एपी हो गई और आपको इसके लास्ट मतलब यहां से आपको 11th टर्म फाइंड करनी है। तो 11th टर्म फाइंड करनी है यानी कि सर n की वैल्यू कितनी हो गई 11। अब इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है सर माइनस का 62। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर, इनमें से किसी भी दो का डिफरेंस आप चेक कर लो। 10 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस का, 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3, 7 में से 4 माइनस करोगे तो भी 3। तो अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म, 11 की वैल्यू निकालनी है। अब जरा फॉर्मूला सीखो फटाफट से लिखने वाला कि सर a11 अगर निकालना है ना तो कैसे लिखते हैं, a प्लस 11 में से एक कम करो, डायरेक्ट 10d। बात क्लियर हुई। अगर आपको सपोज अगर आपसे पूछ लेता 25th टर्म तो आप क्या बोलते कि सर a 25 में से एक कम 24d, डायरेक्ट लिखा करो फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख दिया करो, तुरंत आंसर आएगा आपके पास। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू इज माइनस का 62 प्लस 10 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3, पुट करो, देखो माइनस का 62 प्लस 30 विच इज इक्वल टू माइनस 32। तो 11th टर्म फ्रॉम द एंड हमारे पास आ गई माइनस 32, ये इसका आंसर। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है जो फ्रॉम द एंड हो, लास्ट से, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कि ये जो एपी गिवन है इसकी कौन सी टर्म 78 है। तो कौन सी टर्म मतलब nth टर्म, कौन सी टर्म मतलब nth टर्म। तो हम यहां पे लिखते हैं कि सर ये एपी जो है 3 देन 8 देन 13 देन उसके बाद 18 एंड ऐसे करते करते हम लेट करते हैं कि nth टर्म जो है ना सर वो क्या है 78 है। nth टर्म जो है वो 78 है, मुझे यही तो कैलकुलेट करना है कौन सी टर्म, तो मैंने लेट कर लिया nth टर्म जो है वो 78 है। तो अब इस एपी को देख के आप बता सकते हो कि सर फर्स्ट टर्म a इज 3,
कॉमन डिफरेंस d इज 5। nth टर्म मुझे कैलकुलेट करनी है, यानी कि n की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, और an लास्ट टर्म जो nth टर्म है वो कितनी है सर, वो 78 है। फॉर्मूला ले दे के सर a की है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पुट करो an की वैल्यू 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, d इज 5। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास आ जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 को इधर मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में भेजा तो 75 से कैंसिल होगा। बोलो कितने टाइम्स सर, 15 टाइम्स कैंसिल हुआ। 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू आप निकाल के बता दोगे सर, n इज इक्वल टू 1 इधर आके ऐड होके बोलो कितना, 16। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। कितना सिंपल है, एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया था सेम वैसा ही, कि यहां पे आपको पता लग गया सीधे a की वैल्यू 7 है, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू सर 13 में से 7 को माइनस करके आप तुरंत बता दोगे सर 6 है। nth टर्म हमारे पास an इज इक्वल टू 205 हो गया, और n नंबर ऑफ टर्म्स यही तो कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें जरा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू सर 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस इज 6। तो 7 इधर जाके माइनस होगा तो बोलो क्या बचेगा सर, 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 से इस 198 को कैंसिल करेंगे, पहले जाएगा 3 फिर 3, 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 होके कितना हो जाएगा 34। n की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, ये भी हमने कर दिया। कितना सिंपल, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब आपसे पूछता है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। तो कोई भी एपी की टर्म अगर आपको चेक करना हो तो आप उसमें n की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्या करो, n की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो किसी भी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होती है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स सर या तो 1 होगी, 2 होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कभी ऐसा तो नहीं सुना कि कोई एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स सर -2 है, -10 है, ये तो पॉसिबल नहीं है। और ना ही सर इसमें n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में हो सकती है। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, जब भी मुझे चेक करने के लिए बोलेगा कि जैसे यहाँ पे -150 दे दिया, ये पूछ रहा है कि क्या वो इस एपी की कोई एक टर्म है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, इसको nth टर्म लेट करके n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी आपने किया। n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो मैं कहूंगा यस सर, फिर तो ये इसकी एक टर्म है। और अगर n की वैल्यू एक नेगेटिव आ गई या फिर आपने देखा कि उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो आप आंसर दे दोगे नहीं सर, फिर ये इसकी टर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सर ये AP जो हमें गिवन है 11, देन 8, देन 5, देन 2 एंड सो ऐसे करते करते हमने लेट कर लिया कि सर -150 जो है ना वो इसकी nth टर्म है, nth टर्म है। तो आपने बोला सर फर्स्ट टर्म क्या हो गई 11, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इसमें से माइनस करोगे, ध्यान रखना माइनस का 3 है कॉमन डिफरेंस। nth टर्म क्या हो गई सर -150, और n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। करें, ले देखे a की फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला लिखते हैं सर, उसमें वैल्यूज पुट करा, an इज इक्वल टू a यानी 11 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -3 पुट करना जरा, इसको इधर लिया तो ये आएगा माइनस का 161, माइनस माइनस में ऐड हो गए तो यहाँ पे आया n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अच्छा -3 को इधर भेजोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 161/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू आप बोलोगे सर 161 कितना, कि सर n की वैल्यू कितनी हो गई 161/3 प्लस 1, करेक्ट। ये इधर आके एलसीएम भी ले लोगे सर 3, तो ये आएगा 161 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 164/3। जरा डिवाइड करके देखना, 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, नहीं सर ये डिवाइड नहीं हो रहा। ये कैसा आया, n इज इन फ्रैक्शन, इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम बोल देंगे सर फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हम बोल देंगे -150 इज नॉट ए टर्म। हम लिख देंगे सर नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी।
कि सर गिवन एपी की कोई भी टर्म नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन सॉल्व। तो क्लियर हुआ। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टर्म आपको दे दे और चेक करने के लिए बोल दे कि चेक करो कि क्या ये इसकी कोई एक टर्म है, तो हम सीधे n की वैल्यू फाइंड करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान हो गया। हमेशा नोट करके रखना, n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, 100 200 2000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकता, बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं। देखो 31st टर्म मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, A31 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 31st टर्म का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, सर A31 निकालना है ना, यानी कि क्या लिखेंगे, A प्लस 31 में से एक कम, यानी कि सर 30D, यही फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको A और D ये दो की वैल्यू पता लग जाए तो आप इसमें पुट करके A31 टर्म निकाल सकते हो। बिल्कुल। तो यहां पे मैंने कैलकुलेट करने के लिए देखा कि सर क्या दिया हुआ है, 11th टर्म दिया हुआ है, 11th टर्म। तो 11th टर्म का फॉर्मूला पहले बताओ कि सर क्या लिखूंगा, A प्लस 11 में से एक कम, यानी कि 10D, विच इज इक्वल टू हमें गिवन है 38। अच्छा, और 16th टर्म गिवन है A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 में से एक कम, यानी कि सर 15D। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 73। क्या ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई आपके पास? जरा ध्यान से देखो, दो लीनियर इक्वेशंस आपको मिल गई, दो वेरिएबल्स A और D में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने सीखा है, तो इनमें से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज करोगे, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये भी किस में चेंज हो गया, सर माइनस में। ये भी किस में चेंज हो गया, सर ये माइनस में। ये प्लस का, ये भी माइनस। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया, -5D, विच इज इक्वल टू, इधर से माइनस किया तो देखना यहाँ पे 3 में से 8 माइनस हुआ तो 5, यहाँ पे A कम, तो 6 में से 3 35, वो भी माइनस का। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 7। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 7। अब ये वैल्यू अगर इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप A की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो सर यहाँ पे अगर फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करता, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम पुट करते हैं तो A एज इट इज प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। यहाँ से सॉल्व होता तो ये A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से आप बताते कि सर A इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा, कितना बचेगा सर, माइनस का 32। A की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 32। तो ये वैल्यूज अगर पुट कर दें वहाँ पे तो 31st टर्म A31, एक बार चेक करके देख लो, ये माइनस ये कैंसिल हो चुका है, 38 एंड 73। 38 11th टर्म है A प्लस 10D, 16th टर्म है A प्लस 15D, विच इज इक्वल टू 38 एंड 73। करेक्ट है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है, ये माइनस का 5D बचा और यहाँ से आपके पास माइनस का 35 हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो D की वैल्यू आपके पास 7 आ चुकी है। ये वैल्यू पुट करके हमने 70, A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो A की वैल्यू आपके पास उधर जाके माइनस का 32। तो 31st टर्म हम कहेंगे, फॉर्मूला पहले ही तैयार था आपके पास, तो 32 माइनस का प्लस 30 इंटू D की वैल्यू 7। सॉल्व करो, माइनस का 32 प्लस 210, 210 में से अगर 32 माइनस होगा तो कितना बचेगा, कि सर देखो 210 में से पहले 10 माइनस किया, फिर पहले 30 माइनस किया, तो ये आ गया हमारे पास 180। 180 में से 2 और माइनस किया तो 178, 178 वो भी माइनस का, माइनस 178, ये इसका आंसर हो जाएगा। हुआ क्लियर? इजीली आप कर सकते हो। सिंपल एक फॉर्मूले पे हम सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। देखो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस चीज को समझो। 17th टर्म को कैसे लिखेंगे सर, A17 ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स, एक्सीड का मतलब ज्यादा, ये ज्यादा है किससे, इसकी 10th टर्म से। कितनी ज्यादा है, बाय 7। सही है, लिख दिया, ये इक्वेशन लिख दिया। अब आप सॉल्व भी कर दोगे, कॉमन डिफरेंस तो ये निकाल दोगे कि सर 17th टर्म का फॉर्मूला बताना, क्या लिखोगे कि सर A प्लस 17 में से एक कम 16D इज इक्वल टू A प्लस 10 में से एक कम, यानी कि सर 9D
प्लस 7 लिख दिया। देखो इधर भी a इधर भी a, इक्वल पार्ट्स कैंसिल, इक्वल पार्ट्स कैंसिल, डी डी एक तरफ तो ये d इधर आएगा, तो आपके पास क्या आएगा 16 में से 9 कम करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना सर 7d इज इक्वल टू 7, तो यहां से कॉमन डिफरेंस d आपके पास आ गया कितना 1। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, इजीली बस ये इक्वेशन बनाने की देरी थी, बस ये इक्वेशन बनते ही तो आपके पास आंसर तैयार, ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, कि सर ये दो AP गिवन है और बोलता है n की कौन सी वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म जो है वो इक्वल होगी। मुझे क्या पता सर nth टर्म के लिए इक्वल हो सकती है, तो हम लिखें एक AP मुझे ये गिवन है सबसे फर्स्ट कि 63, 65 एंड 67 एंड सो ऑन। ऐसे ही एक और AP हमें गिवन है जिसके टर्म्स है 3, 10, 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन, यही तो गिवन है आपको। तो आपने बोला कि सर इसकी nth टर्म हम निकालते हैं, इसकी nth टर्म an, इसकी nth टर्म को an से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म 63 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 2, ठीक है। इसकी nth टर्म को सपोज मैं bn से लिख देता हूं कि यहां a से यहां b से हमने सीरीज को रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे सर 3 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 7, करेक्ट। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इसकी nth टर्म इसके nth टर्म के इक्वल है, तो हम इक्वल करके n की वैल्यू निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहें तो हमें गिवन है सर an इज इक्वल टू bn दिया हुआ है, तो an की वैल्यू आपने पहले लिख रखी है सर 63 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। सॉल्व करो सर, देखो ये सब, इसको अगर मैं सॉल्व करूं ये 3 इधर भेज दूं तो ये आएगा आपके पास 60 बच जाएगा, प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 7 अंदर गया तो ये लिखेंगे 7n-7। यहां से देखो ये इसमें से और कम किया तो ये 58, ठीक है, प्लस 2n इज इक्वल टू 7n-7। इन सबको n एक तरफ किया तो ये देखो 7n में से ये उधर जाके बोलो कितना बच गया सर 5n, और 7 इधर आके माइनस होगा, 7 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा सर 65। तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, n इज इक्वल टू 65/5 विच इज इक्वल टू 13। n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों AP की n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों AP की टर्म्स इक्वल हो जाएगी, n इक्वल टू 13 के लिए, कि 13th टर्म जो होगी ना इन दोनों AP की वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। क्वेश्चन में क्या दे रहा है इसको समझो कि 4th एंड 8th टर्म का सम गिवन है। 4th टर्म यानी कि सर A4, 8th टर्म यानी कि A8, इन दोनों का सम गिवन है कितना सर 24 गिवन है आपको। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, 6th टर्म A6 और 10th टर्म A10, इन दोनों का सम गिवन है कितना गिवन है आपको 44 गिवन है। तो आपसे बोलता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो फर्स्ट 3 टर्म्स AP की क्या लिखते हैं सर, A स्टैंडर्ड फॉर्म से A प्लस डी, देन उसके बाद A प्लस 2D। तो हमें क्या चाहिए एक तरह से, अगर फर्स्ट 3 टर्म्स आपको बतानी है सर, फर्स्ट टर्म A चाहिए और कॉमन डिफरेंस D चाहिए, तो A और D की वैल्यू निकालनी है, ये जो गिवन है इनसे। तो सबसे पहले देखो कैसे करते हैं कि सर A4, अब हम क्या कर सकते हैं सर, A4 का फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो लिखें क्या लिखें कि सर A प्लस 3D, A8, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 गिवन है। सिमिलरली इसी तरह से A6 का फॉर्मूला कि सर A प्लस 5D, A10, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। यहां से देखें तो ये A और A ऐड होके कितने A हो गए सर 2A, 7 और 3 ऐड होके ये कितना हो गया 10D इज इक्वल टू 24। A और A ऐड होके कितना हो गया सर 2A,
अच्छा 5d और 9d ऐड होके कितना हो गया सर 14d इज इक्वल टू 44। दो इक्वेशंस फिर से हमारे पास सामने है, सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें सर, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल। बोलो क्या बचा कि सर यहां से हमारे पास बच गया -4d, -4d विच इज इक्वल टू -20। तो यहां से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई आपके पास 5। d की वैल्यू आते ही तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, आंसर निकालो। a की वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो देखिए अगर इक्वेशन 1 से तो 2a प्लस आपने लिख रखा है 10d, यानी कि 10 इंटू डी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 24 आपको गिवन है। पुट करो यहां पे, देखो सर 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24। तो यहां से आपके पास आएगा 2a, ये उधर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा आपके पास 26। तो a की वैल्यू आएगी आपके पास -13। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो वैल्यूज अगर आ चुकी है तो आप फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड कर सकते हो। तो बोलो फर्स्ट टर्म इज -13, सेकेंड टर्म क्या होगा -13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -8। थर्ड टर्म सर -8 और उसमें कॉमन डिफरेंस +5 फिर से आप कर दो, दैट इज इक्वल टू -3। ये इसका आंसर हुआ सॉल्व, इजीली कर दिया। ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एंड एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 and receive an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7000? कि सर जब उन्होंने अपनी स्टार्ट करी थी जॉब तो उनको स्टार्टिंग में उनको जॉब में पैसे कितने मिलते थे सर, 5000 रुपीज, 5000 हर इन ईच ईयर। आपको क्वेश्चन में दिया है ना, एवरी ईयर इंक्रीमेंट उनको कितना लगता है सर, 200 रुपीज ईच ईयर। तो फर्स्ट ईयर अगर 5000 था तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा सर, 200 का इंक्रीमेंट लग गया होगा ना, तो 5200। देन नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर, 5400। तो ऐसे नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर, 5600 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते चलते क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने ईयर्स में, इन हाउ मेनी ईयर्स उनकी जो सैलरी है अब हो गई होगी 7000। तो कितने ईयर्स में, इसका मतलब मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको गिवन पता क्या क्या है, इस सीक्वेंस को देख के आप बता सकते हो कि सर a की वैल्यू 5000, कॉमन डिफरेंस d इज 200 एंड लास्ट टर्म ये हमारे पास nth टर्म इज इक्वल टू 7000। ले देखिए सर a की तो फॉर्मूला है nth टर्म का, तो nth टर्म के फॉर्मूले में लिखें तो यहां से लिखेंगे 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस n-1 इंटू 200। ये उधर जाके माइनस होगा तो क्या आएगा सर, 2000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। बोलो 200 से क्या ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो आपके पास आया 10 इज इक्वल टू n-1 विच इज इक्वल टू n की वैल्यू 11। आंसर कि सर 11 ईयर्स में उनकी सैलरी जो है वो 7000 तक पहुंच जाएगी। तो ये हमने nth टर्म ऑफ एन एपी के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे, देखो बच्चों ये दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए 5.1 और 5.2। अब हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कि फर्स्ट एन टर्म्स का सम हम यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो अगर एक एपी हमारे पास ये गिवन है, एक एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम ये लिखते हैं तो इसके सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। अगर फर्स्ट एन टर्म्स का सम बताना है तो उसको हम लिखते हैं सबसे पहली बात एसएन से। फॉर्मूला लिखते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से लिखा जाता है। इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा तोड़ के लिखें तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूले की फॉर्म में भी आएगा n/2, तो एज इट इज इस 2a को आप a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हो कि सर 2a को ब्रेक करके a प्लस ए लिख दिया। अब ये जरा देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, nth टर्म का, nth टर्म, तो हम लिख दें इसको n/2 ब्रैकेट में a प्लस a प्लस a n, ये भी रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ n टर्म्स को।
ये ए एन रिप्रेजेंट करता है। अगर फर्स्ट एन टर्म्स का सम मुझे निकालना है तो nth टर्म मेरे लिए क्या होगा, एक तरह से लास्ट टर्म। तो आपको कई बार ये फॉर्मूले में इस तरह से भी लिखा हुआ दिखेगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। एल रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो nth टर्म होगी वो लास्ट टर्म होगी। तो ये इसका सेकेंड फॉर्म हो गया फॉर्मूले का। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास ये है। जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को सेलेक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल। एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। चलो अब क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब मजा आएगा। देखिए जरा, क्वेश्चन आपके सामने ये है, फाइंड द सम। सम आपको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे ये एक एपी आपको गिवन है और इसकी 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आपने एपी को देखते ही लिख दिया कि सर इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1/15। कॉमन डिफरेंस कितना है सर, देखो कैलकुलेट करते हैं 1/12 में से 1/15 को माइनस करके। तो 1/12 माइनस 1/15 करो जरा, एलसीएम लेंगे सर। 12 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, बताओ जरा। 60। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, 60। तो ऊपर क्या आएगा सर, 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, कितनी टर्म्स का सम निकालना है सर, 11 टर्म्स का। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 हो गया। सम निकालना है यानी कि सर फॉर्मूला लिखा जाएगा Sn इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। करेक्ट। तो यहां से अगर वैल्यूज पुट करें, n की वैल्यू 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 प्लस n-1, n की वैल्यू 11 - 1 करेंगे तो 10 इंटू डी की वैल्यू 1/60। करेक्ट। ये 0 से 0 कैंसिल। देखो जरा आपके पास क्या आ रहा है, 11/2 ये आ गया 2/15 प्लस ये आ गया 1/6। क्या ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दे, तो ये 11/2 एलसीएम बोलो, 15 और 6 का एलसीएम कितना हो गया सर, 15 और 6 का एलसीएम हो गया 30। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4, यहाँ पे 5 बोलो कितना आया सर, ये आ गया 11/2 इंटू 5 और 4 ऐड होके कितना हो गया 9/30। देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ सर ये 3 और 30 कैंसिल हो सकते हैं 3 टाइम्स, और ये जाएगा 10 टाइम्स। तो कितना है आपके पास 33/20। ये इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम हो गया। n टर्म्स यानी कि सर 11 टर्म्स का सम हमें कैलकुलेट करना था। 11 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना था, n की वैल्यू 11 थी ना, तो हमने इस तरह का क्वेश्चन करना सीख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हमने सॉल्व किया, यानी कि इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप इसी फॉर्मूले को यूज करके इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इजीली कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट पे बात करते हैं। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, इसका हम 3rd पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन -230। इनका सम आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे ये तो पता लगे सर यहां से स्टार्टिंग करके यहां तक आने में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, तभी तो हम यहां पे फॉर्मूले लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए सर फर्स्ट टर्म पता है मुझे, देखो लास्ट टर्म पता है आपको, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म आपको पता है। लिख लो यहां पे कि सर मुझे फर्स्ट टर्म पता है दैट इज -5, लास्ट टर्म कह दो या nth टर्म कह दो, ये मुझे पता है सर -230। एंड कॉमन डिफरेंस d इज कितना सर, -8 में से -5 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा सर -3। लेकिन n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता। आप सम कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हो तो पहले n की वैल्यू निकाली जाएगी। n की वैल्यू कैसे आएगी सर, an का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का फॉर्मूला लिखा -230 इज इक्वल टू a की वैल्यू -5 प्लस n-1, n की तो निकालना है -1, d की वैल्यू इज -3। सॉल्व करना जरा इसको, तो ये इधर आके -225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू बोलो कितना, पहले 7 टाइम्स जाएगा फिर 5 टाइम्स, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई कितनी 76।
अब n की वैल्यू आ गई आपके पास 76, तो अब आप सम निकाल सकते हो। देखो सर, सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला SN, सेकंड वाला याद करो, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो आप वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब की बार n/2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म लिखते हैं हम। तो n की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी, दैट इज 76 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म इज -5, लास्ट टर्म इज -230। तो सॉल्व कर लो सर, 76/2 इंटू इनको ऐड करोगे तो ये आएगा माइनस का 235। अब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करना, ये आपके पास आंसर है क्या इसका। सॉल्व कर सकते हो इतना बिल्कुल इजीली, करने का तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, उसमें से हम कुछ पार्ट इसके सॉल्व करना सीख रहे हैं। बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आप इन्हीं सब चीजों को फॉलो करते हुए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ए की वैल्यू आपको गिवन है, A13 दिया हुआ है एंड इज गिवन फाइंड D एंड S13। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देखो अभी निकाल देंगे। आपको दिया हुआ क्या है कि सर A दिया हुआ है, कितना A गिवन है 7। अच्छा, आपको A13 गिवन है, A13 का फॉर्मूला बताना जरा, क्या लिखे सर, A प्लस 13 में से एक कम 12D, और इसकी वैल्यू कितनी है 35 गिवन है आपको क्वेश्चन में, 35 गिवन है। तो यहां पे अगर मैं A की वैल्यू पुट करूं तो क्या कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, जो मुझे सबसे पहले फाइंड करने के लिए बोल रहा है, कर सकते हैं। तो देखें सर, यहां पे अगर मैं A की वैल्यू पुट करूं 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35, तो बोलो यहां से आपके पास आएगा 7 उधर जाके माइनस होगा, तो 12D इज इक्वल टू 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कि पहले 5 और ये 28, तो कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया 28/12। 28 में 28 के अंदर अगर मैं 12 का डिवाइड करूं तो पहले 4 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 7/3 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। 7/3 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, 7 और 35 ये आपको गिवन था। ओके, अब S13 निकालना है। देखो क्वेश्चन में आपको पूछने का तरीका क्या है, S13 आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो S13 कैलकुलेट करने बोल रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई सर 13 हो गई। आपको फर्स्ट टर्म पता है सर, फर्स्ट टर्म पता है 7, क्या आपको 13th टर्म पता है सर, क्वेश्चन में गिवन है ना, 13th टर्म भी गिवन है 35। तो क्या हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है हमें, तो 13th टर्म क्या हो गई इस केस में, लास्ट टर्म हो गई। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अगर पता होता है तो सेकंड वाला फॉर्मूला सम का यूज करते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस लास्ट टर्म, वैल्यूज पुट करो। देखो सर, N13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2, A इज 7 और लास्ट टर्म इज अभी हमने कैलकुलेट, ये आया 35। ठीक है, तो यहां से 13/2, 7 और 35 को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा कितना 42, 2 से 42 कैंसिल हो गया, 21 टाइम्स, तो 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 ज़ा 13 का 3 कैरी 1, 13 2 ज़ा 26 और 1 27, 273 इसका आंसर आपके पास। कितना सिंपल हो गया। सिंपली आपने इस क्वेश्चन को देखो, आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते करते अपने आप आंसर निकाल देते हो। ठीक है, और पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन के। जैसे आपको यहाँ पे D की वैल्यू गिवन है, S75 दिया हुआ है, अब की बार सम दिया हुआ है और आपसे फर्स्ट टर्म और A9 पूछ रहा है। तो देखो सर कैसे करते हैं कि हमें अगर D गिवन है, D कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5, सम गिवन है S9 विच इज इक्वल टू 75, ये आपको गिवन है। तो आप सबसे पहले सम का फॉर्मूला लिखो। S9 का मतलब क्या हो गया कि सर n इज इक्वल टू कितना है 9, करेक्ट। तो यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D, करेक्ट। अब D पता है, n पता है और a की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो सर कैसे, Sn की वैल्यू आपको पता है कितनी 75 इज इक्वल टू n की वैल्यू 9 है, 9/2 ब्रैकेट में 2a मुझे कैलकुलेट करना है, n-1 9-1 यानी कि 8 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 5, करेक्ट। सॉल्व कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया, तो ये हम लिख सकते हैं 75 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40, करेक्ट। क्या ये कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल सर, देखो ना कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, 3 से ये कैंसिल, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कितना 3 से 3 25 टाइम्स
25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 50/3। 50/3 इस 40 को इधर भेज देता हूं तो ये आएगा -40 इज इक्वल टू 2a। करेक्ट। एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा 50/3, ये ऊपर आ जाएगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 2a। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये आएगा -70/3 और ये 2 इधर और आ गया इज इक्वल टू a। कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू आई आपके पास -35/3। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुकी है। अब आपसे पूछता है A9 बताओ। A9 तो बड़ी इजीली आप बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर A9 पूछ रहे हैं ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, A + 9 - 1 यानी 8D। बोलो A की वैल्यू अभी आपने निकाली -35/3, कॉमन +8 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 5। सॉल्व करो जरा, -35/3 + 40, जरा सॉल्व करें, एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस का 35 + 4 3 ये हो गया 120। 120 में से 35 माइनस करोगे तो पहले 30 माइनस किया तो बचा 95 और माइनस किया तो 85, तो +85/3 ये इसकी 9th टर्म आ गई। सॉल्व, आंसर तैयार, इजीली हो चुका है ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन का 10th पार्ट है। एल यानी कि लास्ट टर्म आपको गिवन है, सम गिवन है 144, एन की वैल्यू 9 है, तो आपसे फाइंड करने बोला है ए फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे सर, सम कैलकुलेट करने का सेकंड वाला, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। तो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो SN की वैल्यू कितनी है 144 हमें गिवन है, n की वैल्यू गिवन है 9/2, फर्स्ट टर्म आपको कैलकुलेट करनी है एंड लास्ट टर्म इज 28। करेक्ट, वैल्यूज पुट करी, सिंपल। तो 9 से इसको कैंसिल अगर करोगे, देखो 9 से इसको कैंसिल करोगे, 9 1 9 और ये 54, 9 6 54 हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 16 मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 32 इज इक्वल टू a + 28। 28 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। क्या यही आपसे कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 4। कितना सिंपल, आपने इसको भी सॉल्व कर दिया, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपके पास एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो देखो गिवन क्या है, आपको फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। देखो फर्स्ट 22 टर्म्स का मुझे सम कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, इन विच d कॉमन डिफरेंस d इज 7 and 22nd term which is 149। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कि सर 22nd टर्म गिवन है, 22nd टर्म्स का सम निकालना है, तो ये टर्म मेरे लिए क्या हो गई, लास्ट टर्म हो गई। ये टर्म मेरे लिए इस गिवन एपी के लिए लास्ट टर्म हो गई। तो लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म और पता लग जाए, नंबर ऑफ टर्म और पता लग जाए तो आंसर आ सकता है। तो देखो सर यहाँ पे अगर हम निकालने जाएं तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है सर 22 है। तो देखो n की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी 22। अब a22 का फॉर्मूला क्या लिखूंगा कि सर a + 22 में से एक कम यानी 21d इज इक्वल टू 149। करेक्ट है, ये किसका फॉर्मूला लिखा आपने a22 का। अब आपको d की वैल्यू पता है, d की वैल्यू कितनी है 7, तो यहां से पुट करो कि सर a की वैल्यू निकालने के लिए a + 21 × 7 इज इक्वल टू 149। सॉल्व करो, देखो a + 7 से मल्टीप्लाई 147 इज इक्वल टू 149 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब a पता लग गया, लास्ट टर्म आपको पता है भाई S22 निकालना है, तो A22 क्या हो गई मेरे लिए लास्ट टर्म हो गई। n की वैल्यू पता है तो फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल देते हैं कि सर S22 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर n/2 ब्रैकेट में a + लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू 22/2, a की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस लास्ट टर्म इज 149।
149, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स और इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 151, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 11, 11 5 55 और 156 का 6 कैरी 5, 11 1 11 और 5 16, तो 1661 ये 22 टर्म्स का सम आपने कैलकुलेट कर दिया इजीली। क्वेश्चन सॉल्व कितना इजी है, देखो क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शो दैट a1 a2 a3 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। कि सर यहाँ पे ये an हमें गिवन है, हमें पूछ रहा है कि क्या ये एक AP को फॉर्म करते हैं। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो an अगर ये गिवन है, आपको गिवन है 3 + 4n, तो a1 कैसे निकालोगे, n की वैल्यू 1 पुट करके। तो अगर इसमें n की वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ पे आएगा हमारे पास a1 विच इज इक्वल टू 3 + 4 × 1 विच इज इक्वल टू 4 और 3 7 हो गया। अगर n इज इक्वल टू 2 पुट किया जाए तो यहाँ से आएगा आपके पास a2 विच इज इक्वल टू 3 + 4 × 2, 4 और 2 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 11। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो सर यहां से देखना a3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3, 4 3 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा कितना 15। तो ऐसे अप टू हम नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकाल सकते हैं। तो 7 11 15 क्या ये AP फॉर्म कर रहा है कि सर ऐसे जो हमने टर्म्स निकाली ना 7 11 15 एंड से ही नेक्स्ट टर्म भी हम निकाल सकते हैं, तो क्या ये AP फॉर्म कर रहे हैं। तो तरीका क्या है चेक करने का, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना है सर 4 का है, इधर कितना है सर 4 का है, सब में डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे ये सर ये एक AP को फॉर्म कर रहे हैं, AP को फॉर्म कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले तो इस पार्ट का हमने ये बता दिया कि यस सर दिस एन AP फॉर्म करता है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अब फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, समझना जरा बच्चों, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, S15 आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले हमारे पास 2 होते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, देखो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे इजी हो जाएगा। आपने अभी फर्स्ट टर्म तो निकाली है कि सर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू हमने अभी कैलकुलेट किया 7। अच्छा क्या इसी फॉर्मूले के अंदर an की जो वैल्यूज हमें गिवन है इसमें n इज इक्वल टू 15 रख के हम 15th टर्म भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पूछ रहा है। तो 15th टर्म जो होगी वो मेरे लिए क्या होगी लास्ट टर्म। तो हम लिखें सर यहाँ पे l इज इक्वल टू क्या होगा a15, और a15 का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे कि सर यहाँ से अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर निकालें, देखो जरा, तो a15 अगर हम निकालें कि सर n इज इक्वल टू 15 पुट करके an के फॉर्मूले में हम निकालें तो यहाँ से लिखा जाएगा 3 + 4 × 15, 15 4 60, 60 और 3 63 हो गया। करेक्ट। n की वैल्यू आपको पता लग गई कि सर कितनी टर्म्स का सम निकालना है 15, तो n इज इक्वल टू कितना है 15। अब लगा दो सर फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं S15 इज इक्वल टू n/2 यानी सर 15/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म दैट इज 7 एंड लास्ट टर्म दैट इज 63। ऐड सॉल्व करो जरा, 15/2 इनटू ये हो गया कितना 70। 70 को 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये आएगा 35, यानी कि सर 15 × 35। 15 का टेबल 15 5 75 का 5 कैरी 7, 15 3 45 और 45 में 7 ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा, 525 ये इसका आंसर हो गया सॉल्व। कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझो, कि आपसे कहता है क्वेश्चन के अंदर if the sum of first n terms of an AP is this, कि first n terms का sum ये given है Sn, n terms का sum है 4n minus n square, ये आपको given है। what is the first term, what is the first term, तो आपको पता होना चाहिए। देखो सीख लेना बच्चों कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिफ्थ टर्म a5 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करते करते सर लास्ट टर्म हम लिखेंगे an, उससे प्रीवियस वाली टर्म an-1। करेक्ट है। तो अगर आपसे फर्स्ट टर्म का सम बोलता है तो फर्स्ट टर्म का सम यानी कि सर ओनली a1, ओनली सिंगल टर्म का सम, तो यानी कि फर्स्ट टर्म का सम S1 जो होगा वो फर्स्ट टर्म a1 के इक्वल होगा। और अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स का सम बोलता हूं तो वो किसके इक्वल होगा सर
A1 प्लस A2। तो अगर S2 बोला जाता है तो आप लिखोगे सर A1 प्लस A2। A1 आपको पता है ऑलरेडी S1 के इक्वल है, तो S1 प्लस A2 कह सकते हो आप इसको, करेक्ट है। अगर आपसे फर्स्ट 3 टर्म्स का सम पूछता है तो आप बोलोगे सर A1 प्लस A2 प्लस A3। अच्छा बताना जरा, A1 प्लस A2 तो S2 के इक्वल है, तो क्या हम इसे S2 प्लस A3 लिख सकते हैं? एंड सो ऑन। इस तरह से अगर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स बोलेगा कि S4 बोलेगा तो हम लिखेंगे सर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे ही बोलेंगे। और फर्स्ट 3 टर्म A1 A2 A3 इन सब का सम किसके इक्वल है? S3 के इक्वल है, तो यहां से लिखा जाएगा सर ये S3 प्लस A4, करेक्ट, ठीक है। अब जरा देखना बच्चों कि यहां से सर इस तरह से लिखा जाता है, ये होता है सम का। तो मुझसे पूछ रहा है फाइंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? तो अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी क्या? आ जाएगी क्या? तो लिखो सर सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 अगर मैंने पुट किया Sn के फॉर्मूले में तो A1 आएगा विच इज इक्वल टू S1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना? 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, करेक्ट। ये आंसर आया। फर्स्ट टर्म आपने फाइंड कर दिया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम हम क्या बोलेंगे सर? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि सर S1, अच्छा फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, तो यहां पे पुट कर दो ना सीधे सर कि सर इसमें n इज इक्वल टू अगर 2 पुट करूंगा तो यहां से आएगा मेरे पास S2 विच इज इक्वल टू 4 n की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। आंसर आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आ गया। अच्छा व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म, अब देखो यहां पे एक चीज देखो, यहां पे एक फॉर्मूला आपको सिखाता हूं कि अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो यहां से आप बता सकते हो A2 की वैल्यू, A2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि सर S2 माइनस S1। यहां से A3 की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बता सकते हो कि सर इसको उधर भेज दो तो आप लिखोगे सर S3 माइनस S2। अगर यहां से A4 की वैल्यू पूछूं तो A4 की वैल्यू आप क्या लिखोगे सर? S3 को उधर भेज दो तो लिखूंगा सर S4 माइनस S3। आप एक सीक्वेंस देख रहे हो, पैटर्न देख रहे हो कि A2 पूछा है ना तो S2 में से S1 को माइनस कर दो, S2 में से S1 को माइनस कर दो। A3 पूछ रहा है तो S3 में से S2 को माइनस कर दो। A4 पूछ रहा है तो S4 में से S3 को माइनस कर दो। तो अगर मैं आपसे सपोज इस तरह से यहां पे पूछ रहा हूं कौन सी टर्म? सेकंड टर्म आपसे पूछा जा रहा है सेकंड टर्म, तो आप क्या लिखोगे सर? S2 में से S1 को माइनस कर दूंगा। S2 की वैल्यू आपको पता है 4, S1 की वैल्यू पता है 3, माइनस करोगे कितना आएगा सर? 1। सेकंड टर्म पता लग गई इजीली, ठीक है। तो सेकंड टर्म पता लग गई। सिमिलरली फाइंड थर्ड 10th एंड 9th टर्म। तो थर्ड टर्म बताओ क्या होगी कि सर थर्ड टर्म अगर मुझे निकालनी है तो लिखूंगा सर क्या कि सर S3 में से S2 को माइनस करूंगा। अब S2 की वैल्यू आपको पता है 4, S3 की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले S3 निकाला जाए। सर n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास S3 आएगा विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। तो यहां से 4 3 ज़ा 12 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 3। तो सॉल्व करके आप यहां से A3 इज इक्वल टू बोल सकते हो S3 इज 3 माइनस S2 which is 4, 3 minus 4 which is equal to -1। बात करेक्ट हुई। सिमिलरली आपको कौन सी टर्म निकालनी है सर? 10th टर्म भी फाइंड करनी है और nth टर्म भी फाइंड करनी है। तो 10th टर्म आप बताओ मुझे सबसे पहले, जैसे ये फॉर्मूला लिखा ना आपने, तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या लिखोगे सर? सबसे पहले S10, 10th टर्म है तो S10 उसमें से S9 को माइनस कर दूंगा। अब ना तो मुझे S10 पता है ना S9, लेकिन वो फाइंड किया जा सकता है इस इक्वेशन से। तो यहां पे अगर हम n इज इक्वल टू 10 सबसे पहले पुट करें तो आपके पास आएगा S10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर यानी 40 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो गया 100 विच इज इक्वल टू -60, करेक्ट। इसी तरह से n इज इक्वल टू 9 अगर हम पुट करें तो आएगा S9 इज इक्वल टू सर 4 इंटू
4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 9 जा 36, उसमें से 81, 81 में से 36 सब्ट्रैक्ट करो तो 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो पहले बचेगा 5, पहले तो माइनस का आएगा, फिर यहाँ से 5 की जगह ये बच जाएगा 4, 45। अब आपसे A10 पूछ रहा है ना, A10, तो आप बोलोगे सर S10 यानी -60, उसमें से माइनस करना है मुझे, माइनस करना है 45, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये माइनस का 60 प्लस 45 विच इज इक्वल टू -15। तो A10 की वैल्यू आ गई आपके पास -15, आंसर ये आ गया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट nth टर्म, ये भी आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। nth टर्म, अब nth टर्म अगर मुझे फाइंड करना है, जरा देखना, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा कि सर an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। Sn तो हमें गिवन है कि सर Sn तो ये हमें गिवन है ऑलरेडी, Sn आपको गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, बचा क्या सर n-1, ये कैलकुलेट करना है। तो Sn-1 क्या लिखेंगे सर, 4n की जगह n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर, तो बोलो 4n-4 इज यहाँ पे माइनस ये n स्क्वायर माइनस ये हो गया आपके पास माइनस का 2n प्लस 1, सॉल्व कर दो इसको तो 4n-4 माइनस n स्क्वायर प्लस का 2n-1, तो सर इनको ज़रा सॉल्व करें तो ये आएगा 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5, ये आ गया Sn-1। तो अब दोनों की वैल्यू से पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल देते हैं, तो ये आएगा आपके पास an इज इक्वल टू Sn की वैल्यू कितनी है सर 4n माइनस n स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है सर 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5, करेक्ट। सॉल्व करो, देखो सर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5, बोलो n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, बचा है आपके पास 5 माइनस 2n, तो nth टर्म आपके पास आ गई, आंसर हुआ सॉल्व। इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, अपने आप में बेहतरीन इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स में से सबसे पहले मैं बोलूं तो 8, फिर 16, देन उसके बाद 24 एंड सो ऑन, ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं सर, n की वैल्यू कितनी गिवन है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, n की वैल्यू 15 है, a आपको पता लग गया, a इज 8, कॉमन डिफरेंस d इज 8, n की वैल्यू 15 है, तो सम कैलकुलेट करना है S15 का विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 2a, यानी सर 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस n-1 यानी कि सर 14 इंटू d इज 8। बोलो इनमें से अगर सॉल्व करने के लिए आप 8 कॉमन ले लो तो क्या दिक्कत है, 15/2 इसमें से 8 कॉमन ले लिया तो क्या आया 2 प्लस 14, करेक्ट, ये कैंसिल हो गया तो 2 से 8 कैंसिल होके 15 इंटू 4 आया इंटू ये हो गया 16, करेक्ट। अब 15 4 होता है 60, 60 इंटू 16, 16 6 96, 96 को आगे जीरो लगाना है, 960, आंसर हुआ सॉल्व। यही तो आपसे कैलकुलेट करने बोल रहा था, आंसर तैयार। उम्मीद है बच्चों आज के सेशन के अंदर जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट रिवाइज किया है, आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट्स के साथ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस, थैंक यू सो मच बच्चों।